Assalamu alaikum to all our viewers out there. This is Usman, your host, and I'm back again with another episode of a hybrid crossover SUV. In today's video, we will discuss, is Honda Vezel a worth buying option? We will also give you a brief introduction of Honda Vezel. We will discuss the background of it, and at the last we will give you the auction details of the specific vehicle in front of you. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि Honda Vezel इज़ ए वर्थ बाइंग ऑप्शन राइट नाउ. उसके लिए सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस प्राइस रेंज में जो लोकली बिल्ड एसयूवीज़ हैं, क्रॉसओवर एसयूवीज़ हैं, अगर उनका कंपैरिजन वीज़ल से किया जाए तो उसमें सबसे पहला पॉइंट तो आपको देखना होगा कि जो लोकली बिल्ड एसयूवीज़ हैं उनमें कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जो हाइब्रिड इंजन के साथ हैं. आज से पहले तो बहुत कम थी, लेकिन अब एक दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. हाइब्रिड गाड़ी बाय करते वक्त एक बायर का सबसे पहला जो कंसर्न होता है कि वो फ्यूल में सेव करना चाहता है. एक क्रॉस ओवर के होते हुए, एसयूवी के होते हुए भी एक अच्छी फ्यूल एवरेज लेना बेसिक एम होता है. जो लोकली बिल्ड एसयूवीज़ हैं उनमें सबसे मेन कंसर्न ये है कि आपको वो रिक्वायर्ड फ्यूल एवरेज नहीं मिलती जो आपको एक होंडा वीज़ल हाइब्रिड आपको अवेल करवा रहा है. देन कम्स द कंफर्ट लेवल ऑफ द व्हीकल. एक गाड़ी को बाय करते हुए हमेशा आपको गाड़ी के कंफर्ट लेवल को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए. और अगर हम कंफर्ट लेवल का कंपैरिजन करें विद द लोकली बिल्ड व्हीकल्स, there is no comparison at all. Honda Vezel is far better than them in terms of the comfort level. And thirdly, the resale जो रीसेल है Honda Vezel की, उसके मुतल्लिक आपको एक छोटी सी चीज़ बताते हैं जिससे आपको इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा. 2014 में जब होंडा वीज़ल पाकिस्तान की मार्केट में एंटर हुई तो इसकी बेस प्राइस थी एक्स सेंसिंग की या जेड सेंसिंग की, वो 31 लाख से शुरू हुई. 14-15 मॉडल की गाड़ियां ट्रेड होती रहीं. आज अगर आपके पास 5 मिलियन है तो यू कैन नॉट बाय ए होंडा वीज़ल ऑफ 14 और 15 मॉडल. आप गाड़ी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह की चीज़ आप चाहते हैं उस तरह की चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है. वही गाड़ियां जो 32-33 लाख में सेल हुई थी, आज वो ट्रेड हो रही हैं 5.5 से 6 मिलियन तक. ये मैं 15 मॉडल की जेड सेंसिंग की बात कर रहा हूँ. और एवरेज गाड़ी से जो ऊपर रैंक होती गाड़ियाँ, ये मैं उनकी प्राइस आपसे शेयर कर रहा हूँ. और ऑब्वियसली सबसे एंड पे उसे अवेल करना मार्केट में बहुत मुश्किल है. तो कंक्लूजन जो है वो ये रहा कि येस, होंडा वीज़ल इज़ ए वर्थ बाइंग व्हीकल राइट नाउ इफ़ यू गॉट 7 to 8 मिलियन इन योर पॉकेट. अब हम डिस्कस करते हैं होंडा वीज़ल के बारे में. आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं. होंडा वीज़ल दुनिया के बहुत से हिस्सों में पाकिस्तान की तरह होंडा HRV के नाम से भी जानी जाती है. 2013 के एंड में जब जापान में फ़र्स्ट होंडा वीज़ल को लॉन्च किया गया, इसकी जो फर्स्ट जनरेशन उसको रिवील किया गया, तो उसकी 2 पावर ट्रेन्स अवेलेबल थी. एक कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन के साथ और सेकंड वाज ए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. होंडा वीज़ल की जो क्लास है वो ए सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है. इसका जो बॉडी लेआउट है वो 5 डोर एसयूवी का है. इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है वो 22 किलोवाट्स की है. एंड द पावर द हॉर्स पावर इट जनरेट्स इज़ 150 हॉर्स पावर के साथ.
इसकी जो ट्रांसमिशन है वो IDCT 7 स्पीड के साथ है, और इसकी जो हाइब्रिड ट्रेन है वो होंडा की पावर ट्रेन जो है, इसकी जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है वो होंडा की नेक्स्ट जनरेशन स्पोर्ट्स हाइब्रिड IDCT सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। जापान में जब इसको लॉन्च किया गया तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 25 से 27 के दरमियान बताई गई कि ये 25 से 27 किलोमीटर्स की एवरेज देती है, जो कि ओबियसली पाकिस्तान में शायद मुमकिन ना हो। पाकिस्तान में जो इसकी फ्यूल एवरेज एसेस की जा रही है वो 18 से 21 के दरमियान फॉल करती है, जो कि स्टिल इट्स अ वेरी रीज़नेबल फ्यूल एवरेज। आज जो गाड़ी आपके सामने है ये होंडा वीज़ल की सेकंड जनरेशन है, और सेकंड जनरेशन का अपलिफ्ट है जिसे 2018 के वर्स्ट में किया गया। मैं आपको गाड़ी के हेडलैम्प्स और इसकी जो फ्रंट ग्रिल है, जो कि एक मेजर डिफरेंस था इसके फर्स्ट अपग्रेड का, वो आपको करीब से दिखाता हूँ। सी द हेडलैम्प्स एंड ऑफ कोर्स द थिन क्रोम गार्निश, जो कि इस गैप अपग्रेड का हिस्सा रही। और इसके बाद इस स्पेसिफिक व्हीकल के अंदर जो इसकी स्पेशलिटी है वो भी आपको बताता जाऊं कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, स्कर्टिंग का इस्तेमाल हुआ है एट द वेरी एंड ऑफ द बम्पर। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो हेडलैम्प्स हैं ये बहुत हद तक सिमिलर हैं जो होंडा सिविक में हमें देखने को मिलते हैं। लेट्स हैव ए लुक एट द साइड्स। नो विजिबल स्क्रैचेस और डेंट कैन बी फाउंड। मैं आपको गाड़ी का इसके एक करीब से विज़िट करवाता हूँ साइड्स का। नो विजिबल स्क्रैचेस। Wings on side mirrors are available. Sensors on doors as well. Let's have a rear view as well. इस अपग्रेड का जो चेंज है वो इसका ट्रंक ऊपर से लेके बम्पर तक उसे चेंज किया गया है। जो ये अपग्रेड आया है 2018 के बाद। इसके बैक वाइपर पे भी आप देख सकते हैं कि क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आफ्टर मार्केट किया गया है फ्रॉम जापान, नॉट इन पाकिस्तान। अ वेरी रीज़नेबल स्पेस, और बहुत ही फ्रेश भी है अंदर से। हैव ए लुक ऑफ द अदर साइड, द ड्राइवर साइड्स, नो स्क्रैचेस एट ऑल। आपको ये करीब से भी दिखा देता हूँ। गाड़ी के इंटीरियर में देखें तो रेडार इज देयर, लेन असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, मल्टीमीडिया बटन्स भी स्टीयरिंग पे, 8 एयर बैग्स, हीटिंग सीट्स ऑन बोथ फ्रंट सीट्स आर हीटिंग सीट, climate control AC is there, TV navigation available with the night vision camera, and of course the front cam is also available, recording cam। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही फ्रेश है। गाड़ी की माइलेज और ऑक्शन स्कोर के मुतालिक मैं आपको गाड़ी के बिल्कुल एंड में बताऊंगा इस वीडियो के। अब गाड़ी के जो इंजन है, जो गाड़ी का की मोटर है, उसके ऊपर भी मैं आपको एक छोटा सा उसका एक व्यू देता हूँ। गाड़ी का इंजन आप देख सकते हैं बहुत ही नीट और बहुत ही फ्रेश है, जो कि गाड़ी की माइलेज से मैच करेगा। इस गाड़ी में जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी होगी वो क्रोम का इस्तेमाल है।
वो चाहे इसकी साइड्स हैं, फ्रंट लिप है, बैक लिप है, इवन द बैक वाइपर्स, वहाँ हर जगह क्रोम का इस्तेमाल किया गया है जो जापानीज़ में ही आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं शायद। इसके बाद इसकी आप बिल्कुल एंड पे देखें तो आपको एक LEDs क्यूब्स की शक्ल में नज़र आती है, जबकि उसके बाद एक और LED है जो मैं क्लोज़र लुक आपको देता हूँ, उसके नीचे भी एक LED का इस्तेमाल किया गया है जो नॉर्मली हमें हर वीज़ल में, इस मॉडल के हर वीज़ल में देखने को नहीं मिलती। वीडियो के एंड में मैं अब आपको गाड़ी की ऑक्शन डिटेल्स के मुतालिक बताता चलूँ। ये गाड़ी 2019 मॉडल की गाड़ी है, पैकेज इसका Z सेंसिंग है और इसे 2024 के करंट वीक में इंपोर्ट किया गया है। गाड़ी का ऑक्शन ग्रेड जो है वो 4 है। ऑक्शन शीट का जो स्टेटस है वो वेरीफाइड है। नो रीपेंट्स और नो रिप्लेसमेंट बिन डन टू द बॉडी, नॉट इन इवन इन पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान में तो ये गाड़ी अभी इस्तेमाल ही नहीं हुई है। और इसकी जो माइलेज है वो 53,000 किलोमीटर्स है विद नो रीपेंट्स, नो रिप्लेसमेंट। अगर आप इस गाड़ी के मुतल्लिक, प्राइस के मुतल्लिक जानना चाहें तो आपको नीचे गाड़ी का आपका नीचे जो है मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। यू कैन कॉल अस, यू कैन टेक्स्ट अस, यू कैन व्हाट्सएप अस एनी टाइम। और अगर आप गाड़ी को देखना चाहते हैं, गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं तो यू कैन कम टू आवर ऑफिस एज वेल। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।